हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। ओके। मैं हूं वैभव सर और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आई थी कि सर ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू क्लास नाइन्थ। द पोर्शन इज केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही, तो चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वो भी 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। और सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 12.044 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा याद रखना है एक फॉर्मूला, मोल्स इक्वल टू गिवन मास इज डिवाइडेड बाई मोलर मास, इज डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है। अब गिवन मास का मतलब क्या है, गिवन मास का मतलब जो क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल में आपको मास दे रखा है, दैट इज कॉल्ड अ गिवन मास। और मोलर मास से क्या रिलेशन है, मोलर मास से मतलब है बेटा कि जो भी आपको एलिमेंट गिवन है, जो भी आपको एलिमेंट गिवन है उसका मास कितना होता है, दैट इज कॉल्ड अ मोलर मास। तो यहां पर हम अगर गिवन मास की बात करते हैं, गिवन मास की तो हमें दे रखा है कितना, 52 ग्राम। क्लियर है ना, 52 ग्राम हमें दे रखा है। और मोलर मास की अगर हम बात करते हैं, मोलर की, तो मोलर मास की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको जो हीलियम का जो मास होता है वो होता है 4 U। क्लियर है? तो यही दोनों पुट कर देंगे तो मोल्स इक्वल टू कितना आ गया, 52 इज डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ गया, 13 मोल्स। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। गुड। ओके स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, 12.044 नंबर ऑफ द हीलियम एटम्स में हमें मोल्स निकालने हैं। तो वही फॉर्मूला फिर से हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है बेटा, समझना है इस चीज़ को कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, इक्वल टू, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे दे या फिर कह दे कि फाइंड करिए मॉलिक्यूल्स, फाइंड करिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करिए, या फिर आपको दे दे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए, तो ये तीनों का फॉर्मूला बेटा सेम है। ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। और वो क्या है, तीनों के लिए जो सेम है वो है मोल्स इनटू एवोगाद्रो नंबर Na। ठीक है। अब मोल्स इनटू Na, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, समझिएगा इस चीज को, आपको कैलकुलेट करना है मोल्स का पता लगाना है। तो मोल्स ये हो गया, Na। अब आप सोच रहे होंगे कि ये Na क्या है, चलिए Na पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Na बेटा एक तरीके से एवोगाद्रो नंबर है, A फॉर एवोगाद्रो, N फॉर नंबर। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो एवोगाद्रो नंबर क्या है कि हर एक मोल में, इन अ 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी 1 मोल्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, तो पार्टिकल्स भी, ये सारी चीज इतने नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? ओके। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा इस चीज को। नंबर ऑफ एटम्स, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, 12.044 नंबर ऑफ द हीलियम एटम्स, यानी कि हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो हमें निकालना है। और एवोगाद्रो वो तो हमें नोन है, वो कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो हम फॉर्मूला बनाए कि नंबर ऑफ एटम्स को ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स,
नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स इनटू Na, हम ये उठा लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स कितने गिवन है, देखो 12.044 ये आपको गिवन है। क्लियर है बात, समझ में आ रही ना मेरी। अब मोल्स निकालने हैं, इनटू Na की जगह हम क्या रख देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो मोल्स यही रहने दो, इसको नीचे ले जाएंगे तो 12.044 इज डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू मोल्स इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है, वो थोड़ा सा, तो 23 हो गया, यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, देखो 10 की पावर 23 कैंसिल, 10 की पावर 23 कैंसिल, 6.022 और ये 12.044, इससे कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 2, तो यानी ये कितने मोल्स आ गए, तो 2 मोल्स, ये आपका आ गया आंसर। ओके क्लियर, ये आंसर।